वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले ओ शंभो शिव शंभो शिव शंभो। भगवान के इस पावन अति पावन पवित्र मंगलमय विधान में आप सभी सज्जनों को नतमस्तक होता हुआ मैं माँ बहन सर्वे सर्वा शिवा भारती जी उनके प्रति प्रणाम निवेदित करता हुआ मैं अपने कार्य को आज आगे बढ़ाऊंगा। आज बहुत कुछ कहने का मन है, आगे बढ़ने का मन है। जैसे लगातार ऊपर वाला आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं कटौती नहीं कर रहा है, बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। सुरसामान की तरह मुंह खोलता जा रहा है, ताड़का मासी की तरफ चलाता जा रहा है, लोगों की दीवारें हिलाता जा रहा है। ऐसा लगता है माँ शिवा भारती का जन्मदिन आया है, इसलिए तुम्हें जगाता जा रहा है और स्नान भी करवाता जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए महादेव का एक बाहर रखते हुए अभी मैं देख रहा था बीच में है तो एकदम नजर पड़ी। मैंने कहा अच्छा ऐसे कह रहे हैं कि जैसे यार मैं भोला ही ठहरा था, फिर बात तो हुई बाकी सभी को याद कर रहे हो लेकिन मेरे बारे में कोई भी आवाज नहीं दे रहा है। तो आज मेरे मन में आया कि आइए
पहली भेंट ताली के साथ
भाव को लेकर के मैं उपस्थित हुआ था। महादेव जी ने उस भाव को थोड़ा सा पहले आगे करवा लिया और जो मूल बिंदु पर मैं बात करना चाहता था प्रारंभिक चरण में ही, वो थोड़ी छीना झपटी हो गई है। हमारी बहन शिवा भारती, देखिए शिवा शिव के प्रति समर्पित भाव, शिव की केवल ई ऐसी है कि अगर वो ना लगे, मेरी बहन वाली ई अगर उनके साथ ना लगे तो शिव शिव ना होके क्या बन गए? शंकर भगवान की बने के नहीं। जब मथुरा बनाया तो मथुरा के बीच 3 अक्षर आ गए। देखिए कितने? म थु रा। हरि बोल, आज तो बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसमें एक तो है म और एक है आगे जाकर के रा। क्या है? म और आगे रा। अगर आगे वाले को पीछे वाले के साथ जोड़ दे तो क्या बना? बना कि नहीं बना? बन गया रा। और अगर जो ना बोले उसके मुंह पे बीच वाला अक्षर होगा, भला क्या? बोलने की जरूरत नहीं। उसको मैं कैसे बोलूं? उसको बोल, जो मानव जीवन में जन्म लेकर के राम से नहीं जुड़ते, उसकी सभ्यता संस्कृति जो उन्होंने हमें समझाया और बताया है, अगर हम उसके ऊपर नहीं चलते, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आपको जीने का सलीका नहीं आता, तरीका नहीं आता, ढंग नहीं आता, तो महापुरुषों की शरण में चले जाओ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और जो आप नहीं जानते वो महापुरुष आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन मनमाना आचरण मनमुखी नहीं बनना है। क्या बनना? प्रभुमुखी बने, गुरुमुखी बने, आत्ममुखी बने, लेकिन मनमुखी न बने। कारण क्या है? माया मुई न मन हुआ। मन मरता है कभी? हरि बोल। मन मरा कभी? नहीं मरता जी, माया मर गई। भोगो न भोगा भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। लोग कहते हैं भोग भोगते हैं हम, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। भोग ही उनको भोग लेते हैं और वही भोगों में भुगत जाते हैं और दावा करते हैं कि हम भोग भोगते हैं। क्या अजीब बात है। भोग भोगी को भोगता है या भोगी भोग को भोगता है? अच्छा एक और बात है, मानो कि अगर भोगी भोग को भोगता है तो भोग जवान क्यों रहता है और भोगी मर क्यों जाता है? भोगी मरता है, भोगने वाला मर गया, लेकिन जिसको भोग रहा था वो जवान खड़ा। तृष्णा नहीं मरती। कौन मरता है? जो तृष्णा के दीवाने हैं। अरे छोड़ दे तृष्णा, अब भज ले कृष्णा कृष्णा। हरि बोल। ये तृष्णा माया मुई न मन हुआ। शरीर मर गया, बार बार इन चीजों को पा पा कर ले लेकर इन पर छलांगे लगा लगा करके, लेकिन फिर भी ये हाथ तो आती नहीं। अच्छा माया हाथ आती है? अगर आती है, किसी का दावा हो, तो मैं अभी आपको एक प्रश्न डालता हूं पेपर में कि आप अपनी छाया को पकड़ के दिखा दो। आपकी जो छाया है, आप उस छाया को पकड़ के दिखा दो तो मैं समझ लूंगा कि आप माया को भी
पकड़ सकते हैं, बड़े भारी पहलवान हैं, आपकी माया को भी पकड़ सकते। छाया हाथ आती है, काया भी जाएगी लेकिन छाया हाथ नहीं आएगी। लेकिन जब काया गिर जाएगी तो छाया भी मर जाएगा। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्ण। तो आप छाया को पकड़ने के लिए कितनी भी छलांग लगाइए, कितनी भी दौड़ लगाइए, छाया हाथ नहीं आती। जैसे छाया हाथ नहीं आती वैसे ही माया भी हाथ नहीं आती। लेकिन माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। अरे आवागमन का चक्र यही इच्छाएं पैदा करती। आदमी के अंदर जितनी लालसा है, पाने की जो होड़ है, अपेक्षा है, अभिप्सा है, लालसा है, भागम भाग, दौड़म दौड़, कट थ्रॉट, कंपटीशन, रेट रेस, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसको भी पकड़ लो, उसको भी। और ये खबर उसको खुद भी नहीं है कि मैं कब तक खड़ा हूं, कब तक शेर हूं और कब ढेर हो जाऊं। जीवन जीना है तो बहन शिवा भारती जैसा है। ये है जीता जागता स्वरूप। 40-42 वर्षों से इन सदे हुए वस्त्रों के साथ जीवन की उबड़ खबड़ पगडंडियों में चलते चलते अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना करते करते फिर भी एक जिद्द है, फिर भी एक जुनून है। आप क्या समझते हो कि गृहस्थी में भजन ही होता? ये तो विरक्त है। लेकिन ये संदेश आपके बीच में आकर के आपको देते हैं कि आप गृहस्थ के अंदर भी सन्यास्त भाव पैदा कर सकते हो, सन्यासी भाव पैदा कर सकते हो। यही इनका संदेश 42 वर्ष से चल रहा है। आज जन्मदिन तो कितनी बार बधाई? मैं एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेंगे। कितनी बार? 3। अच्छा, ये 3 का क्या चक्कर है भाई? हम बार बार इसी बात को कहते हैं। आप चरणामृत लेते हैं तब भी तो आप कहते हैं 3 बार, 3 बार दीजिए। और मैंने तो कई बुजुर्गों को यहां तक देखा है कि जब चरणामृत लेते हैं तो वो पुजारी को बोल देते हैं, 1 बार क्यों देते हो भाई, 3 बार दीजिए। एक बार मैंने एक माई को घेर लिया मंदिर के बीच और मैंने उनसे पूछा, माता जी ये जो 3 बार लेते हो इसके पीछे कारण क्या है? बोले जी ऐसा साधु भी नहीं पता, लेते तो है। मैं कहता फिर तुसी लेते हो तो फिर तुहानू तो पता होना चाहिए। कहते पहले वाले लेंदे सी साडे बजुर्ग ते आपां भी लेंदे जांदे। मैं क्या पर काना तो फड़ो इहदा भी क्यों लेंदे हैं? हमें मालूम तो होना चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है। आपके जीवन में कितने संताप हैं, ताप हैं? 3 है जी, 3 ध्यान रखना। कितने? एक है दैहिक, एक है दैविक, एक है भौतिक ताप। कितने ताप? 3 ताप। एक होता है शरीर पर रोगों का आक्रमण, पता नहीं चलता कि रोग कब आ जाए, तो ये क्या हुआ? पहला ताप। एक होता है दैविक ताप। अब दैविक ताप को मैनू थोड़ा पंजाबी में बोलना पैना है कि कोई बंदा चुन्नी लेके गया माता के द्वार से, कहता मैया ऐ रख हाँ चुन्नी कर दी मैं बुनी, ते हुण तू इंज करी पे मेरे पुत्र को किते फौज विच कैप्टन बना दे ते मैं तेरा जगराता करवाऊंगी। अब कुछ समय के बाद मैया हो गई मेहरबान, लड़का बन गया कैप्टन। कैप्टन की खुशी में मां भूल ही गई कि बड़ी मां का जगराता भी हमने करवाना है। तो मां ने भी पकड़ लिया डंडा, है तू इतना गंदा बंदा कि मांग मन्नत पूरी करवा ली, लड़के को कैप्टन बनवा लिया, मेरा जगराता भूल गया। तो जगराता भूलने का जो फेंटा चढ़ेगा तब तेरे को चीख चीख करके बोलना पड़ेगा कि मां तेरे को मारने के लिए, पिटने के लिए मैं ही दिखाई देता हूं और कोई नहीं।
तो मां जवाब देगी कि पुत्रा बार बार तू ही तो मन्नत मांगता है और तू ही भूल जाता है, गलतियां भी तो तू ही करता है, तो सजा भी तो तू ही पाता है, लेकिन तू मांगता नहीं कि तेरी गलती कहां कहां हो रही। तो वो जो अज्ञानता के कारण, अनजानेपन के कारण की हुई माता के आगे प्रतिज्ञा, जिसको हम भूल गए और माता ने दे दिया दंड, तो मां के आगे, परमात्मा के आगे, शक्ति के आगे प्रार्थना करे कि हे मां, तेरा किया हुआ कोई कर्म मैं ना भूलूं, जो प्रण प्रतिज्ञा मैं करूं उसको मैं निभाऊं, इसलिए दूसरी बार चरणामृत। दैविक, इसको कहते हैं देवताओं का दिया हुआ कोई प्रकोप मेरे सिर पे ना आए। ये हो गया दूसरी बार चरणामृत। ये ख्याल रखना होशियारपुर वालों, मैं दोबारा जब कभी चक्कर लगेगा तो मैं पूछूंगा कि चरणामृत के 3 बार लेने के पीछे क्या कारण। हम इतने अल्पज्ञ हैं, हम इतने अज्ञानता में जीते हैं, अंधकार में जीते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों का बोध नहीं होता। एक होता है भौतिक ताप, भौतिक होता है कहीं बिजली का गिर जाना, कहीं एकदम ओलावृष्टि हो जाना, बादल का फट जाना, भूकंप का आ जाना, बाढ़ हो जाना, इस प्रकार की अचानक जो परेशानियां आती हैं, उनको जो बिलबुलाए आती है, उनको कहते हैं भौतिक ताप। तो कितने ताप हुए? देहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये 3 ताप दूर हो जाए इसलिए 3 बार चरणामृत लिया जाता है। आपको कभी किसी ने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। तो देहिक, दैविक, भौतिक। मैं आपको एक अपनी थोड़ी सी कमी सुनाऊं, बताऊं। मैं कथाएं इतनी जानता हूं और संगीत में जानता हूं, मैं भागवत लिख रहा हूं संगीत के बीच, मगर मुझे ऐसे लगता है कि आज की जरूरत क्या है समाज को। आज जब हम चरणामृत ले तो हमारी मनस्थिति हो उसके बीच, हमारा मानसिकता हमारी उसके बीच होनी चाहिए। एक बार लिया, हे भगवान, देहिक दोष ना व्यापे, दैविक दोष ना व्यापे, भौतिक दोष ना व्यापे, इसलिए मैं आपका चरणामृत ले रहा हूं। ये एक दृष्टिकोण। अंग्रेजों का गॉड अगर कोई दृष्टि ना करे तो फिर ये उसका कसूर है जी। अंग्रेजों के गॉड में कितने अक्षर हैं? अभी मैंने पहले भी बताया आपको, कितने हैं? मथुरा में कितने हैं? अंग्रेजों के गॉड में कितने? जरा बोलिए। GOD 3 ही है, 4 तो नहीं है ना। G जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रक्टर, यानी के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। ध्यान से सुनिएगा, 3 हो गए। तो इस गॉड के अंदर कौन बैठा है? मेरी शक्ति तो बैठी है। जनरेटर भी वही करती है, वो देखिए ना, लक्ष्मी के रूप में। ऑपरेटर भी वही करती है, सरस्वती के रूप में उत्पत्ति, लक्ष्मी के रूप में उसका प्रचार प्रसार, और काली के रूप में उसका संहार। तो हो गए, GOD का हो गया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। पालन करता और प्रसार करता और संहार करता, हो गए 3। तो जो करेगा GOD वो तो ठीक है। GOD मतलब शक्ति स्वरूपा जगदीश्वरी, जो GOD करेगा वो तो ठीक है। और जो इस सत्य को भूल जाएगा वो कैसा जीवन जिएगा? तो GOD को उल्टा कर दो आप। करो जरा उल्टा, क्या निकलता है? हरि बोल, हरि बोल। GOD का उल्टा क्या हुआ जी? हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। कोई इस पर लेना पड़ेगा। GOD। और एक और बात का ध्यान, GOD और DOG। तो जो परमात्मा की तरफ बढ़ता है वो शक्ति गॉड की तरफ बढ़ता है, और जो परमात्मा से विमुख होता है वो गॉड का उल्टा हो जाता है। वैसे भगवान ना करे कि कोई हो ना। हरि बोल। आज जन्मदिन हमारी बहन शिवा जी का। देखिए, आज मैं
2-3 बातें जन्म के बारे में बोलूंगा। हमारी जन्मदिन की परंपरा क्या थी? पहली बात ध्यान दीजिए, मनुष्य का जन्म पाना सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वरदान है भगवान का। स्वीकार करते हो? मनुष्य का जन्म प्राप्त नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। मानुष दे दुर्लभ है, मिल ही न बारंबार। ये मानव का देह इतना आसानी से नहीं मिला है। पता नहीं कितनी बार 4 टांगे हमने गवाई, कितनी बार मिटे बने उड़े, कहीं फैले, कहीं पानी में तैरे, कहीं गलियों में नालियों में, कहीं घास खाते हुए, कहीं कुछ करते हुए, तब जाकर के भरमत भरमत आया पाया मानुष दे, तब जाकर के ये मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है जी। और इस मनुष्य जन्म को 4 चांद तभी लगते हैं जब बहन शिवा भारती जैसा जीवन कोई व्यतीत करता है, तो 4 चांद तभी लगते हैं। मानव के जीवन में आकर के मानव के जन्म की सार्थकता। और एक और बात, गद्दारी मत करो ऋषियों की परंपरा से, गद्दारी मत करो वेद की मर्यादा से, गद्दारी मत करो गीता के विचार से, गद्दारी मत करो रामचरितमानस से, गद्दारी मत करो 4 वेदों से। इसलिए कौन कौन गद्दारी कहां कहां पे हो रही है, किन किन मर्यादाओं को हम छोड़ते जा रहे हैं। सुनिए, ध्यान दीजिए। पहली बात, आजकल केक काटे जाते हैं, आजकल दीप बुझाए जाते हैं, आजकल मोमबत्तियां जगाई जाती हैं। आप मोमबत्तियों की फैक्ट्री पे जाइए और जाकर के वहां देखिए कि वो बनती कैसे। मेरे को एक ने प्रश्न किया कि आचार्य जी आप तो बता रहे हैं मोमबत्ती, अग्नि तो अग्नि ही होती है, प्रकाश तो प्रकाश ही है, वो चाहे मोमबत्ती से जग गया या किसी से भी जग गया। मैं क्या, बड़ी अच्छी बात है, तुम बड़ा अच्छा मुझे जवाब दे रहे हो। एक काम करो ना, आप अपना गैस वाला वो जो चूल्हा है इस पे चाय मत बनाओ, जहां शमशान में कोई मुर्दा जलता हो वहां एक अपना पतीला चढ़ाओ, चाय बनाओ और पियो। भला पी लोगे आप? क्या फर्क आया कि नहीं आया? मोमबत्ती के अंदर और देसी घी के अंदर जो ज्योत जगती है उसके बीच जमीन और आसमान का फासला है कि नहीं है? आप मानेंगे इस बात को कि नहीं मानेंगे? अब आई दूसरी बात, केक के ऊपर आजकल लोग क्या करते हैं, अक्षर लिखते हैं जिसका जन्म होता है और उसके ऊपर एक चाकू फिट करते हैं। हरी बोल है सब। देखो आप बड़े हो, महाजनों ये गदा सपन था। जिस रास्ते को बड़े लोग, घर के बड़े लोग डालेंगे, छोटे उस पर कभी न कभी अमल जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप ही रास्ता गलत कर गए और आप भी उनके साथ साथ खड़े हो गए, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी संस्कृति का क्या बनेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। हमारा जन्मदिन कब मनाया जाता है? देसी घी की ज्योति जला करके जन्मदिन। देखिए जग रही है कि अभी बहन जी उठे और वो बड़ी ज्योति के अंदर कुछ उन्होंने अपनी कार्रवाई की, घी वगैरह डाला है और ये देखिए ज्योति जगमगा रही है। ये घी, इस घी की ही मां को ज्योति क्यों स्वीकार है? आपने विचार किया कभी? इस घी की ही ज्योति मैया को स्वीकार क्यों है? उसके पीछे एक ही कारण है, दूध तो देती है गाय, लेकिन घी बनाने वाली कौन? भारतीय नारी। उसने उस दूध को पहले खट्टा लगाया, फिर उसको दही के रूप में बनाया, फिर पकड़ी मथानी, फिर पसीना बहाया, फिर निकला मक्खन, फिर मक्खन को आंच पे डाला, पतीले में चढ़ाया, फिर वो उबला, उसकी गंदगी गई, उसका पानी दूर हुआ, तो निचोड़ के रूप में क्या निकला? निकला ना घी। आपके परिश्रम का परिणाम है घी। और जब आप अपना परिश्रम करके मां के अर्पण कोई दीप जगाओगे तो वो मैया को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, परिश्रम के साथ। बड़ी बातें मुझे कहनी है। आप जन्मदिन के ऊपर आप उतने ही देखिए, आजकल बत्तियां छोटी छोटी वो मिल जाती है बाजारों में,
जितना बच्चे की उम्र है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 30 घी की जोतें जगाइए। अरे चाकू से नाम को मत काटिए। आप जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो गर्भवती बहनें हैं वो पूछती हैं कि मैं चाकू पकड़ सकती हूं, तो विद्वान लोग इस बात को कहते हैं ना ना ना, आप चाकू को पकड़ना भी नहीं, काटने की तो बात ही छोड़ दो, चाकू पकड़ना भी दोष है। तो जो जन्मदिनों के बीच अपने नाम पर चाकू से काट काट करके उसको इतने बड़े दिन में जो अपने नाम का दिवालिया निकालते हैं, उनका भविष्य क्या बनेगा? आप थोड़ा सोचिए और आप अपने बच्चों को थोड़ा समझाइए। अच्छा, यहां तक ही शांति नहीं है, फिर क्या करेंगे वो? हम लोग जब दीप जगाते हैं तो कभी दीप बुझाते नहीं है फूंक मार करके। क्या आपने भारतीय संस्कृति के बीच इस बात को देखा कि कभी फूंक मार करके हम दियों को बुझाएं? कभी ऐसा होता है? कभी। लेकिन जन्मदिन के दिनों में आज के हिंदुस्तान में जितने युवा वर्ग हैं वो बत्तियां जलाते भी हैं और बुझाते भी हैं। इतने अच्छे गुब्बारे होते हैं लगे हुए, वो भी बढ़िया बढ़िया, उनको भी फोड़ देते हैं, दिए भी बुझा देते हैं, नाम को भी काट देते हैं और फूंक मारते हैं तो केक पर थूक पड़ता है, उसी को उठा करके थप्पा वो मुंह के ऊपर मार देते हैं और फिर किन की तरह चाटते हैं? जीभ से, गाल। फिर वो कैसे चाटते हैं? वो कौन चाटता है? अब मुझे ये बताने की आपको कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखो, हमारे बहन जी बोल रहे हैं, बहन जी निर्भीक है, निडर है, वो बोल रहे हैं, चाटते हैं, इतनी जूठन मचाते हैं, दियों को बजाते हैं, छुरियां ऊपर चलाते हैं, गुब्बारों को उड़ाते हैं, खत्म करते हैं। अरे ये भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा क्या है? आइए इस पर विचार करें। सबसे पहले सुबह उठे, भूमि मैया का वंदन किया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे धरती माता मैं तुझे प्रणाम करता हूं। पहला प्रणाम। दूसरा प्रणाम, आयु पाने के लिए, विद्या पाने के लिए, यश पाने के लिए, धन पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, सद्बुद्धि पाने के लिए आप बड़ों के चरणों को स्पर्श करें जिनका जन्मदिन है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, उठाइए कुछ पेड़, एक आध पौधा, 2, 4, 5 पौधे और लगाइए कहीं जाकर के। इन पेड़ों के बारे में भागवत पुराण पश्यते तान महाभागान प्रार्थे कांत सेविनम बात वर्षा तप हिमान सहंती वारयंती ना। यमुना के तट पर भगवान कृष्ण अपने मित्रों को कह रहे हैं कि ये देखिए, ये पेड़ मेरे दोस्तों, ये पेड़ हमें कितनी प्यारी छाया देते हैं, जब वर्षा होती है हमें बचाते हैं, ये ढांप लेते हैं छाते की तरह और ऑक्सीजन देते हैं, इनको कभी नहीं काटना चाहिए। तो क्या हम अपने जन्मदिन में पेड़ लगा करके भगवान श्री कृष्ण के वचन को सार्थक नहीं कर सकते? क्या हम उसको सफल नहीं कर सकते? क्या अगर बच्चे की 25 साल उम्र है तो देसी घी के 25 जोतें जगा दीजिए, बचाइए, बच्चों को प्रेरणा दीजिए। पहली बार देसी घी का प्रयोग करिए और पेड़ लगाइए, यज्ञ रचाइए, हवन करिए, कीर्तन करवाइए बहन जी की तरह। अरे इनसे कोई तो इशारा लीजिए। आज इनका जन्मदिन है, कोई तो इशारा लीजिए, इनका कोई ना कोई उदाहरण तो लीजिए, कोई ना कोई दृष्टांत तो लीजिए, कोई एक ना एक काम तो कीजिए जो माता जी करते आए हैं, जो बहन जी करते आए हैं। हमारा जन्मदिन आशीर्वाद से शुरू होता है, हमारा जन्मदिन हवन से शुरू होता है, हमारा जन्मदिन हलवे से शुरू होता है, हमारा जन्मदिन मंदिर में जाकर के मूर्तियों को स्नान करके, हाथ डलवा करके, तिलक लगा करके, भोग लगा करके होता है। हमारा जन्मदिन घर में कीर्तन करके होता है। हमारा जन्मदिन देसी घी के दीप उतने ही जलाने हैं जितनी उम्र हुई है। हमारा जन्मदिन तब सार्थक होता है। विदेशियत छोड़ो, स्वदेशियत अपनाओ। बड़ी देर बाद गुलामी से बुड़े हो, आजाद हुए हो, अब ये देश आजाद ही रहे, ऐसा भरोसा करो, ऐसा विश्वास करो, ऐसा काम करो। बोले बांके बिहारी लाल की। तो देखिए, ऐसी प्यालियां परमात्मा के नाम की आप पीजिए
जन्मदिन कैसे मनाना है बड़ी जल्दी मुझे बताना पड़ता है क्योंकि समय हो जाता है। तो चलिए, आज बहन जी का जन्मदिन, तो मैंने कहा था कि 3 बार आप बोलेंगे, 1 बार मैं बोलूंगा, यही से बात थोड़ी सी दाएं बाएं हो गई थी। तो मैं कहूंगा, बहन शिवा भारती के जन्मदिन पे आपने कहना है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, पर गली तक भी आवाज आनी चाहिए। बहन शिवा भारती के जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धीरे बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या बात है, सर्दी लगी है। कहते हैं जोर से बोलो तो ठंड भी गायब हो जाती है। बहन शिवा भारती के जन्म दिवस पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 1 बार थे, 3 बार। बहन शिवा भारती के जन्म दिवस पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैन जी तुसी हल्ले 100 साल हो, 150 साल हल्ले इस आसन ते कायम रहो, ज्योतियां जगांदे रहो, लोकां नूं चानन लांदे रहो, लोकां नूं आशीर्वाद देंदे रहो। इस ही भावना दे नाल आओ एक भजन। ओ तेरे नैना दे प्यालियां चो जरा पीती हो, तेरे नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, हो तेरे नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, जरा चीनी पीती, चीनी पीती, जरा चीनी पीती, जरा चीनी पीती, जरा चीनी पीती, थोड़ी चीनी पीती, जरा चीनी पीती, थोड़ी चीनी पीती, हो तेरे नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, हो तेरे नैना दे प्यालियां चो जरा पीती, हो तेरे नैना दे प्यालियां चो जरा पीती। हरि बोल। नशेरी होते हैं, बेहोश होते हैं, यहाँ हरि नाम का नशा है। एक बार जिसके ऊपर चढ़ जाता है वो मस्तों का मस्त हो जाता है और बादशाह का बादशाह हो जाता है। और दुनिया दिलों पर कोई होश ना रही, दुनिया दिलों पर कोई होश ना रही, सुख की अखबारें खामोश ना रही, परमात्मा की खुमारी जिसमें आ गई,
जो परमात्मा के रंग में रंगीला हो गया, जो लाल की लाली में लाल हो गया, बस वो खुशहाल हो गया। उसको और खुशी जमाने की नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा, जिसको बांध के बिहारी, जिसको गिरधर गोपाल खुशी दे दे, उसको और खुशी की जरूरत बाकी नहीं रहती। मैं गरीब नहीं थे तो मैं अमीर हो गया, गरीब नहीं थे तो मैं अमीर हो गया, शाह मिले आते शाही में फकीर 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 हो गया। वो मेरा सरसी को सामियाना हो गया, मेरा सरसी को सामियाना हो गया, वो मेरा सरसी को सामियाना हो गया, मेरा सरसी को सामियाना हो गया। वो तेरे नैना से प्यार तो जरा पीतिए, तेरे नैना से प्यार तो जरा पीतिए, देखता हूँ तुझे देखता हूँ, हर शहर में तेरा जलवा हूबहू देखता हूँ। लाली तेरे लाल की जित देखूं जित लाल, लाली देख लाल की जित देखूं जित लाल, लाली देख मैं चली मैं भी हूँ लाल, हो लाली देख मैं चली मैं भी हो गई लाल, हो लाली देख मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली देख मैं चली मैं भी हो गई लाल। शाम पे शाम पीने का क्या फायदा, शाम पीते सुबह को सरकार दी, वो हरि नाम की प्यालियां पीने, तेरी बिगड़ी पाप सुधर जाएगी। जिसे देखता मैं तेरे ही नजारे देखता, 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 तेरी मुट्ठी में जाने से सितारे देखता, तेरी मुट्ठी में जाने से सितारे देखता। वो मेरे आसे पासे, वो मेरे आसे पासे लाला का खजाना हो गया, मेरे आसे पासे लाला का खजाना हो गया, वो मेरे आसे पासे लाला का खजाना हो गया, मेरे आसे पासे लाला का खजाना हो गया। वो मेरे नैना से प्यार तो जरा पीतिए, मेरे नैना से प्यार तो जरा पीतिए। हरि बोल। कुछ होर नहीं नाम का रस
वो हुण सीना से पिलाना साडा काम हो गया हुण सीना से पिलाना साडा काम हो गया वो हुण सीना से पिलाना साडा काम हो गया हुण सीना से पिलाना साडा काम हो गया ओ तेरे नैना से पिला लिया तो तेरा पीती है तेरे नैना से पिला लिया तो तेरा पीती है ओ तेरे नैना से पिला लिया तो तेरा पीती है तेरे नैना से पिला लिया तो तेरा पीती है But Govind Govind Gopala, But Govind Govind Gopala, But Govind Govind Gopala, But Govind Govind Gopala, But Govind Govind Gopala. Oh, Bhakti Murli Manohar Nandlala, Bhakti Murli Manohar Nandlala, Oh, Bhakti Murli Manohar Nandlala, Bhakti Murli Manohar Nandlala. अभी बहन जी के ऊपर थोड़ा विचार, क्योंकि अगर 15 किताबें लिखी जा सकती हैं कलम के द्वारा, तो मेरी बहन के ऊपर एक आध बधाई का गीत और शुभकामनाएं भी तो लिखी जा सकती है। और ये पुस्तक तो मेरे सामने पड़ी है, भजन और भगवान। आज बहन जी की फरमाइश में थी कि कुछ पहाड़ी सुनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है एक पंजाबी बहुते अगे बढ़ के आते हैं, गान च भी, नचण च भी, भंगड़ा पान च भी, बोलियां पान च भी, गीत गाउन च भी, पंजाबी का कोई जवाब, आल नाल पंजाबी, सब में सब पंजाबी, लाजवाब पंजाबी। और उन पंजाबियों की शान में होशियारपुर तो मोर मुकुट का काम करता है। इतना प्यारा है होशियारपुर, छोटी काशी के नाम से जाया जाता है। तो आइए बहन जी के लिए
ये पता नहीं कहाँ होते हैं ना कि सुनते नहीं है ध्यान से, शायद विचारों में कहीं खो गए होते हैं। अच्छा, बैठ करके आपके घुटने कभी तो थक जाते होंगे, तो कभी कभी आप अपनी टांगे बैठे बैठे सीधी भी करते होंगे, कभी कभी आपको उठने का भी मन करता होगा, लेकिन मजबूरी है कि उठा नहीं जाता, क्योंकि पंडाल में बैठे हैं अच्छा भी नहीं लगता है। आज मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं। पहली बात, जब आप पंडाल में आ गए तो पंडाल के साथ न्याय तो तभी होगा जब आप किसी की तरफ ताकना झांकना छोड़ करके केवल पंडाल को ही देखो, भगवती को ही देखो, महापुरुषों को ही देखो। और दूसरी बात, सूने मंदिर दीप जगाकर आप जिस आसन पर बैठे हो, जानते हो वो आसन धरती मैया का है। धरती को हम क्या कहते हैं? धरती माता, भूमि माता। तो आपके बैठने के रंग ढंग को भूमि माता भी गहराई से नाप तोल करती रहती है कि कौन मन से बैठा है तो कौन तन से बैठा है, किसका विचार यहाँ है, किसका विचार यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ। ये धरती माता अच्छे तरीके से पहचानती है। इसलिए यहाँ बड़े और भी गवाह होंगे, हवा भी गवाह है, ये प्रकाश भी गवाह है, धरती गवाह है, महापुरुष गवाह है, मूर्तियां गवाह है। कृपया एक काम करिए, आप जीवन में कहीं भी बैठिए सत्संग के बीच, अपने तन को पवित्र करके, मन को पवित्र करके और अपने आसन को जरूर शक्ति दे। वो शक्ति तभी मिलेगी जब आप मन से उस आसन पर बैठे हैं। तो अगर मन से भाग गए तो गड़बड़ होगा। इसलिए मन को टिकाना है, मन यही लगाना है और हरि गुण गाना है और बहन शिवा भारती का जन्मदिन मनाना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वामी शिवा भारती जन्मदिन आ गया, स्वामी शिवा भारती जन्मदिन आ गया, मजेदार माहौल होशियार पूरी छा गया, मजेदार माहौल होशियार पूरी छा गया, बदल प्यारिश तो मी बरसा गया, बदल प्यारिश तो मी बरसा गया, नचो बेला नचने का आ 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 गया। बधाई हो। भारती जन्मदिन आ गया, स्वामी शिवा भारती जन्मदिन आ गया, मजेदार माहौल होशियार पूरे छा गया, मजेदार माहौल होशियार पूरे छा गया, बदल प्यारिश तो मी बरसा गया, बदल प्यारिश तो मी बरसा गया, नचो बेला नचो बेला नचने का आ गया, नचो बेला नचने का आ गया, नचो बेला नचने का आ गया। हरि बोल। चलते फिरते रहना पैंजी मंगल काज निभाने, हाँ पैंजी मंगल काज निभाने, तुरते रहना शक्ति बन के, बनना नहीं सियाने जी, तुसी बनना नहीं सियाने जी, चलते फिरते रहना पैंजी मंगल काज निभाने, चलते फिरते रहना पैंजी मंगल काज निभाने,
तुरते रहना शक्ति बन के बनना नहीं सियाने तुरते रहना शक्ति बन के बनना नहीं सियाने दिल वाली रूह पिछों एहो बोले आ गया दिल वाली रूह पिछों एहो बोले आ गया नचो बेला नचने का आ गया नचो बेला नचने का आ गया शिवा पार्वती स्वामी जी नो लखो लाख बधाइयां बनो लखो लाख बधाइयां बनो लखो लाख बधाइयां आज तो हाटे जन्म दिवस से पूरो संगता आया जी भले पूरो संगता आया जी शिवा पार्वती स्वामी जी नो लखो लाख बधाइयां स्वामी जी नो लखो लाख बधाइयां आज को आने जन्म दिवस में दूरों सकता आया संत सवेले में भी शंख बजा गया संत सवेले में भी शंख बजा गया नचो बेला नचने का आ गया नचो बेला नचने का आ गया नचो बेला नचने का आ गया बसते रहना स्वामी नाम की जोत जगाना जी नाम की जोत जगाना जी नाम की जोत जगाना जब पठानकोट सदा देवी कर मेरे भी आना देवी कर मेरे भी आना हंसते बसते रहना स्वामी नाम की जोत जगाना हंसते बसते रहना स्वामी नाम की जोत जगाना पठानकोट सदा देवी कर मेरे भी आना जब पठानकोट सदा देवी कर मेरे भी आना ढोल खींच गीत वाले बच्चा भी बजा गया ढोल खींच गीत वाले बच्चा भी बजा गया नचो बेला नचने का आ गया नचो बेला नचने का आ गया नचो बेला नचने का हरि बोल
बदली बन के नगर नगर पहुंचाया, वो ज्ञान का अमृत बदली बन के नगर नगर पहुंचाया, वो केस उमर बिच भी स्वामी तू, केस उमर बिच भी स्वामी तू, भक्ति का रंग छाया। नचलो रे, नचलो रे, आज जन्मदिन आया। नचलो रे, नचलो रे, आज जन्मदिन आया। पंजाबी खुशियाँ आज मनाओ, भंगड़ा पालो आज पंजाबी खुशियाँ आज मनाओ, ओ भंगड़ा पालो आज पंजाबी खुशियाँ आज मनाओ, ओ भंगड़ा पालो आज पंजाबी खुशियाँ आज मनाओ, ओ लोक लाज मर्यादा छड़ के रज रज भंगड़े पाओ, ओ लोक लाज मर्यादा छड़ के रज रज भंगड़ा पाओ, ओ लख बधाइयां स्वामी तानू, लख बधाइयां स्वामी तानू, गीत खुशी दे गाओ। नचलो रे, नचलो रे, आज जन्मदिन आया। नचलो रे, नचलो रे, आज जन्मदिन आया। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।